ये छोरी ने जे बवाल किया से ना, आज उसी की वजह से हमें रोक के में आने का मौका मिला से। साथ शर्तें रखी से छोरी ने अपने और सभी औरतों के हित में। अरे मैंने तो कभी सपने में भी ना सोचा था कि इस जीवन काल में मुझे शादी ब्याह के मौके में जाने का मौका भी मिलेगा। क्या कर रहे हो हम सब लोग अठे की इधर क्यों बैठे हो? ऊपर बैठो, जमीन पे ना बैठो, ऊपर कुर्सी पे बैठो। उठो। अरे देख के रहे सो, ऊपर कुर्सी पे जाके बैठो। थारा हक से कुर्सी पे बैठने का है, मर्दों की बराबरी करने का थारा हक से। अरे उठो उठो, देख के रहे, उठो उठो। आओ आओ आओ, बैठो बैठो, ओ बैठ जाओ जी, आओ बैठो। के बात है, वाह 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 वाह, खूब घणो लागे से। ये भी ठीक से। अरे मैडम जी आइए आइए। मैडम सर जी, समाज सुधार का काम मैंने शुरू कर दिया है, अपने तरफ से कदम उठा लिया से। जो देखो, सारी औरतों ने मर्दों के बराबर बिठा दिया से। हुकुम। क्यों जो तू सो कर रहे से ना, ये सही ना से। अरे ये छोरियों ने सर पे चढ़ाएगा तो तेरे साथ साथ तेरे गांव का भी सर्वनाश हो जाएगा। अरे ताऊ, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? इस उम्र में गुस्सा करने की जरूरत ना से। बैठ। नाश्ता वास्ता किया कि नहीं किया? नाश्ता किया? रे इधर इधर, ताऊ ने नाश्ता वास्ता ना दिया? ला रहा हूं, ला रहा हूं। जा जा, लेके लेके। हुकुम। वहीं रुक जाओ। ऐसे तुम सबने अंदर थोड़ी आ जाने दूंगा। बाकायदा आरती करके हमारी होने वाली दुल्हन का प्रवेश होगा इस घर में। क्या बात से माली? सिर्फ हमारी माँ ने लेके आया से? विधानगढ़ की बाकी औरतें कहां से? नहीं कर कोई बात नहीं, लगता से कि विधानगढ़ बदलाव के लिए तैयार ना से। अरे अम्मा, आज तुम मालिक की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से थारा बेटा हूं, तारे लिए बहू ला रहा हूं। तो यो नाते से थारी होने वाली बहू की आरती तू करेगी। यो ले अम्मा, थारी होने वाली बहू की आरती उतार। आओ जी। हुक्म देख किसा है, ये मेरी बात ध्यान से सुन ले। रोका तो तू घनी जल्दीबाजी में कर रहा है, पर तेरा जो ब्यास है ना, यो महाराज जी के आशीर्वाद से ही होगा। अरे अम्मा, महाराज जी की मने जरूरत ना से, कल हमारा ब्याह होना ही है। अरे तू बावड़ा हो गया के? अरे मैंने कह दिया ना,
मैंने महाराज जी की कोई जरूरत ना से, तू बैठ जा। हुकुम, इतने बड़े खुशी के मौके पे तने नाच गाने का कोई प्रबंध ही ना किया। अब यो सब इतनी जल्दी में हो गया कि कोई तैयारी ना कर सका। कल हमारी शादी में एक नचनिया ने मैं बुलाऊंगा। बहुत बढ़िया हुकुम। पर हुकुम, कल किसने देखे से? हम तो आज ही मनोरंजन चाहते हैं। अब नचनिया ना सही, अपनी होने वाली औरत से ही कह दे कुछ ठुमके लगा दे। फिर इतनी हिम्मत, दाया हाथ काट के बाएं हाथ में दे देंगे। अपनी हाथ में रह। तो छोड़ो छोड़ो, देख खुशी का मौका है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। चल अरे तन्ने मैं रोके के लिए यहाँ बुलाया से, हमारी पत्नी का नाच देखने के लिए नहीं। दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे से? हाँ चलो बाहर निकलो, तुम सब बाहर निकलो। हे रघबीर, निकाल इन सब ने। चल निकल, बिन बाराती का मेहमान। चल चल निकल चल। अरे अम्मा, रोके की रस्म शुरू कर दो। बैठ जा छोरे। बैठ जाओ मुस्कान। अम्मा अंगूठी तो मंगवा। ले दे उरे ने। लाओ हाथ आगे दो। ए छोरी, आगे न कर ले हाथ। मैं कहा हाथ लाओ। वे क्या सोच रही है? छोरी हाथ आगे न कर ले। और मन्ने हाथ दे तारा। हुकुम सिंह हाय हाय, 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 हुकुम सिंह हाय हाय। कैसे? हाँ अरे हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? भी जल्दी कैसे हुक्म? ठहर जा। जैसे तू हमारे गांव वालों का शुभ चिंतक बन के आया था, वैसे मैं भी थारे गांव वालों का शुभ चिंतक बन के आया हूं। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? मैडम जी, ये हमारी शोरी दीपा से हुकुम सिंह ने इसको जबरदस्ती उठवाया और उसे गायब करवा दिया। हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। तारे दिमाग में ताला लगाया तो वो ताला निकाल के अपनी जुबान पे लगा लेता।
कणा चौधरी बनने की जरूरत क्या थी तने? भैया वो इंदर भाई से गलती हो गई, जाने दीजिए ना। तू चुप कर। मालिक, अब इस बेचारे को पीटने का कोई फायदा नहीं है। लाखन, इसकी वजह से मुस्कान हमारे हाथ से चली गई। इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला। मुस्कान अभी हाथ से नहीं गई है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हम हुकुम की किसी दुखती हुई नब्ज पे हाथ रखें तो मुस्कान वापस आ सकती है, हम उसे बचा सकते हैं। मुझे पता है, हुकुम की दुखती नब्ज का नाम है दीपा। दीपा? ये बात प्रशासन को पता है? छोरे, यहाँ का प्रशासन हम ही हैं। अबे असली प्रशासन की बात करें, फर्जी नहीं। जैसे अरे ठीक जैसे हुकुम मैडम जी को लेकर आया मुस्कान को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, वैसे ही अगर हम मैडम जी के सामने ये दीपा वाली बात रखें और ठीक वैसे ही हम हुकुम के नाक के नीचे से मुस्कान को वापस ले आएंगे। मैडम जी, हम देवीनंद गांव के ही रहने वाले से 2 साल पहले हमारी छोरी दीपा ने किसी छोरे से प्रेम हो गया था। छोरा कौन था ये तो पता ना चला, पर गांव वालों ने हुकुम से कहा कि हमारी छोरी ने यो पाप करने की सजा मिलनी चाहिए। तो हुकुम ने हमारी छोरी को उठवा लिया, उसे अपने पास कैद रखा और वो छोरी का नाम जानने की कोशिश की। जब हमारी छोरी ने अपना मुंह ना खोला तो हुकुम ने हमारी छोरी को गायब करवा दिया। मैडम सर जी, छोरी गायब होने का मतलब है? मैडम जी, लड़की लापता है। एक जवान बेटी के खोने का गम क्या होता है आपको पता है? समझती हैं आप? देखिए बेचारों को, घुट घुट के हर पल मरते हैं ये लोग, और ये सब क्या करा इस इंसान का है? ये हैवान है साला, इसने किया है सब कुछ। अब अगवा किया या मर्डर किया है ये तो यही जानता है। मैडम सर, हमें उम्मीद थी कि हुकुम हमें कम से कम हमारी बेटी का पता बता देंगे और हम उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर सकेंगे। हमारी बार बार की मिन्नतों के बाद इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। जब हम इसके घर जाते थे तो हमें बार बार के घर से बाहर भिजवा देते थे। सोचिए, ऐसा है ये आदमी। ये सब सुनने के बाद मिसेस साहू 100% इस रोके को नहीं होने देंगी। रे हुकुम, क्या देख रहा से? अरे मार जूते ने इसने। खुद की तो छोरी संभाले ना गई और यहाँ आ गया अपनी औने के साथ खड़ी पंचायत कराने के लिए। रे ताऊ, मेहरबानी करके चुप हो जाओ और बैठ जा। बात ने और ना बढ़ा। बात आगे बढ़ चुकी है और कितनी बढ़ेगी? जो आपने किया है ना, घोर अपराध। आपने अगवा किया या मर्डर किया, ये तो है ही ना। कुछ तो किया आपने इनकी बेटी के साथ। देख, एक मिनट, साला एक बात तो पूछना भूली। मालिक, ये सब तो ठीक है। अरे दरोगा, छुप के क्या बैठे हो वहां पर? ये बात बताओ कि जब ये घंघोर अपराध हुआ, ये कांड किया गया, तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? हैं? सो रहे थे या पुलिस स्टेशन में नृत्य कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? अरे छोरा, घना कानून मंत्री बन रहा है। मैडम जी, इस बात की खबर मन ने कभी मिली ही नहीं, और दूसरी बात, ये लोग एफआईआर दर्ज करवाने पुलिस चौकी आए ही नहीं। बता भाई, कानून मंत्री किससे कार्रवाई करता? एफआईआर लिखवा ही नहीं, मतलब पुलिस स्टेशन आए नहीं, ऐसा कह रहे दरोगा जी। ठीक है, एफआईआर तब नहीं लिखवाई, अब तो लिख सकते हैं। रिपोर्ट
बात दर्ज होगी। ले दस जाओ रे सब लोग, ये सब एफआईआर वगैरह सब बाद में होगा, पहले हमारा रुख का होगा। ये तुम तय नहीं करोगे हुकुम सिंह। हाँ। आप लोग चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने, और तुम भी। अरे मैडम जी एक मिनट, देखो हमारी क्या जरूरत है एफआईआर के लिए, समस्या इनकी है, इनको लेके जाओ। और मैडम जी इतना कानून तो मैं भी जानूंगा कि आरोप लगा देने से कोई आरोपी नहीं हो जाता, वहां साबित करना पड़ता है। सबूत से कोई ना से ना, इनके पास कोई सबूत से कि इनकी चोरी ने मैंने भगाया से या मैंने मारा से, यो भी तो हो सके है कि इन्होंने खुद चोरी ने भगाया से या किसी और छोरे के साथ चोरी भाग गई से, ये भी तो हो सके। सही कहा, सबूत नहीं से, बिल्कुल सही कहा आपने। मैडम जी सबूत तो नहीं हमारे पास, किसी के भी पास कि इन्होंने अगवा किया या मर्डर किया दीपा का ये तो नहीं पता। एक औरत है, औरत की फीलिंग को समझती है ना, भावनाओं को समझती है ना आप, तो आप ही बताइए ये जो घंघोर आरोप जो इन पे लग रहा है और जो ये एफआईआर दर्ज होगा भी, सबके बाद भी क्या आप इस लड़की मुस्कान का हाथ इस हैवान के हाथ में देंगी? क्या आपको लगता है सब कुछ होने के बाद भी ये उसे इज्जत देगा, इसकी शर्तों को मानेगा? लगता है आपको? अगर लगता है तो ठीक है, जो करना है कीजिए आप। अगर आपको नहीं लगता है तो इस शादी को यहीं तोड़ दीजिए। सही कहा हमने मालिक? बिल्कुल। बस मैडम प्लीज मेरी शादी ऐसे इंसान के साथ मत करवाइए जिन पर एक लड़की पर अत्याचार करने के ऐसे संगीन आरोप लगे हो। मैडम प्लीज जरा सोचिए, अगर शादी के बाद इनके खिलाफ सबूत मिल गए और इन्हें जेल हो गई तो मेरी शर्तों का क्या होगा? आपको भी पता है ना मैडम, गांव के लोग मेरी शर्तों से नाखुश हैं। मैडम कहीं ऐसा ना हो कि दीपा की तरह मैं भी गांव के मर्दों के हाथ कोई हादसे का शिकार हो जाऊं। तो मैडम जी यो घटना के बाद मुस्कान का मारे पर और मारे गांव वालों पर विश्वास ना होना जायज है, लेकिन इसका समाधान हमारे पास है। मैं हुक्म सिंह देवीनंद गांव की तरफ से ये आपने शपथ दूं छू कि मुस्कान की सारी शर्तें हमने मंजूर से स्वीकार से, और हम सब गांव वाले मिलकर यो लिखित में देने को तैयार से, और इस शपथ के पेपर पर हम साइन करने को, दस्तखत करने को तैयार से। अब इसकी बात तो किसी ने कोई आपत्ति ना होनी चाहिए। मैडम जी समाज सुधार का काम मन में शुरू कर देता से, जैसे आपने कहा से, उम्मीद से कि आप हमारा मान रखोगे, हमारा साथ दोगे। नहीं, हम कोई दस्तखत नहीं करेंगे। हमें मंजूर ना छोरी की शर्त है। हाँ, हम ना करेंगे दस्तखत। छोरी की शर्त है। ओ थम जाओ सब लोग, हमारी बात सुनो, चलो हमारे साथ अंदर चलो। ना ना ना, अंदर वंदर कुछ नहीं, जो बात होगी वो यहीं होगी। मैं तन्ने अकेले जाके ना कोई चाल चलने का मौका नहीं देना चाहता। जिस गांव में औरतों को अपने पैर की जूती समझा जाता है, उन्हीं औरतों को हुक्म ने कुर्सी पे बिठाया हुआ है, और तो और मुस्कान की सारी शर्तें बिना झिझक मान रहा है और गांव वालों से मनवा भी रहा है। ये बात हजम करना मुश्किल है। हो ना हो, इसने गांव वालों को कोई तो झांसा दिया है, कोई लालच जरूर दिया होगा, पर क्या?